आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज। हर आवाज बनेगी खबर। बहुत ही तेजी के साथ बदलते हुए परिवेश में आधुनिकता का दौर भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आधुनिकता के दौर में पढ़ाई का नजरिया भी आधुनिक होता जा रहा है। इस बात से साफ इनकार भी नहीं किया जा सकता। इस आधुनिक दौर में अध्यापक एवं अध्यापिकाएं छात्रों को ऐप एवं चैनल के माध्यम से पढ़ाने का नया तरीका भी खोज निकाला है। ऐप एवं चैनल के माध्यम से छात्रों को अध्ययन करने में भी सहजता महसूस होती है। देश के किसी भी कोने में बैठकर आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। इसी क्रम में कौशाम्बी एवं प्रयागराज जनपद के बॉर्डर पर स्थित पूरा मुफ्ती पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ने स्वयं का लाइव चैनल ऐप लॉन्च कर क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह कदम उस समय उठाया गया है जिस समय संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आइए देखते हैं इस विषय में स्कूल और कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर प्रभु शंकर शुक्ला का क्या कहना है। सर, आज यहाँ पे TPS स्कूल में आपके द्वारा कई उपलब्धियों के बारे में बताया गया, क्या है? सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो वर्तमान हमारे कोरोना वायरस का एक महामारी का प्रकोप चल रहा है, इसमें पूरे देश में और प्रदेश में अगर प्रभावित कोई व्यवस्था हो रही है तो वो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ही प्रभावित हो रही है, जो कि बहुत है। तो इस जो सरकार के निर्देशानुसार और समाज के और बच्चों, छात्रों, अभिभावकों की ज़रूरत की आवश्यकता अनुसार हमारे पूरा मुफ्ती पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज ने यह पूरे प्रदेश का प्रथम लाइव शिक्षा चैनल लॉन्च करने की एक उपलब्धि प्राप्त की है और इसको लॉन्च किया है, जो कि अनवरत 15 जुलाई सन 2020 से अनवरत लगातार बच्चों के बीच में चल रहा है। इसकी क्षमता में प्रत्येक कक्षा में नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं में एक साथ हमारा विद्यालय का शिक्षक अपने ग्रीन बोर्ड पे खड़ा होगा और वो रेगुलर क्लास की तरह, जैसे कक्षा में सामने छात्र और अध्यापक खड़े हों, इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई हमारा छात्र मौजूद होगा तो वो रेगुलर क्लास की तरह उसे पढ़ेगा। हमारा शिक्षक, संबंधित शिक्षक उसे बताएंगे और बच्चे अपनी किसी प्रकार के क्वेश्चन को क्रॉस क्वेश्चन कर सकेंगे। कोई गलतियां होंगी सुधारेंगे, शिक्षक को सीधे तत्काल भेज देंगे। शिक्षक तत्काल उनके प्रश्न का, उनके शंकाओं का निर्मूल नाश करते हुए आगे बढ़ेगा। सर, ये जो सुविधा विद्यालय परिषद द्वारा या विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए दी गई, सर ये कोरोना काल तक चलेंगे, उसके बाद नहीं? ये क्योंकि लॉन्च ये अस्थायी व्यवस्था है, ये पूरा मुफ्ती पब्लिक स्कूल की अस्थायी व्यवस्था है, ये आजीवन व्यवस्था है। इसमें कभी कोरोना काल में तो इसकी अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन बाद में भी हम बच्चों का होमवर्क, शिक्षा वर्क या किसी प्रकार का कोई भी अन्य वर्क होगा, हम बच्चों के पास सीधे या उनके संबंधित माता पिता, अभिभावकों के पास सीधे पहुंचा सकते हैं, जिसमें कभी भी ब्रेक और उत्पन्न नहीं होने की गुंजाइश है। तो दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये आपका प्रथम स्कूल है या अन्य स्कूलों में भी ये सुविधा चलाई? नहीं, जो लाइव चैनल है, मैं और विद्यालयों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। लोगों ने ऐप लॉन्च किया हो सकता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये पहला प्रथम विद्यालय है जिसने अपने विद्यालय का पूरा मुफ्ती पब्लिक स्कूल के नाम से लाइव चैनल लॉन्च किया है। इसको प्रथम होने का श्रेय प्राप्त होता है। सर, इसमें कितने बच्चे एक साथ क्लास करते हैं? एक साथ एक कक्षा में हम 250 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक कक्षा में एक साथ 250 का, इस प्रकार प्रत्येक कक्षाओं में नर्सरी से लेकर इंटर तक हम 250 बच्चों को लगातार अनवरत पढ़ाई कर सकते हैं। सर, इन दिनों कोरोना काल भी चल रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों को भी और बाहर उनके अभिभावकों को? मैं इस कोरोना वायरस के जो ये महामारी का संकट का काल हमारे देश और प्रदेश और समाज में चल रहा है, तो मैं अपने सबसे पहले जो हमारे सम्मानित अभिभावक हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाई की गति को निर्धारित करते हुए, उनके भविष्य के को देखते हुए, उनके भविष्य में कहीं पर अवरोध न उत्पन्न पावे, और शिक्षा से ही देश चलता है। अगर शिक्षा नहीं तो देश और समाज नहीं चल सकता, जो कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। तो उससे भी पहले उस बच्चों का स्वास्थ्य आता है, तो उनको देखते हुए, उनको करते हुए आगे चलें। और क्षेत्र के संबंधित और अन्य जो विद्यालय के लोग हैं उनसे भी मैं उन प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूँगा कि बच्चों के पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न होने पावे, लेकिन कोरोना को भी दृष्टिगत करें कि बच्चों के स्वास्थ्य और कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है, तो विदाउट मास्क मत निकलें, विदाउट सैनिटाइजर के मत निकलें,
अपने रोज कपड़े धोने का काम करें, और जो इम्यूनो सिस्टम में जो हमारे आयुर्वेदिक तमाम काढ़े बने हुए हैं, जो हमारे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रमोट भी कर रही है, विज्ञापनों में भी आ रहा है, अखबारों के माध्यम से भी आ रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से आ रहा है, उसका यूज करें। जैसे अभी हम लोगों ने जो कोरोना चाय पी है, तो मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि वो अपने जीवन के काल में कोरोना से संबंधित शारीरिक क्षमता बढ़ाने का कार्य करने का काम करें, जिससे हर कीमत पे कोरोना हारे, हमारे देश के जनवासी हारें और समस्त लोग प्रकार के लोग हारें, जिस प्रकार की बुराइयां खत्म हो और अच्छाइयां बनकर के आगे आने पाए। इसी कड़ी में प्रधानाचार्य डॉक्टर श्वेता पाठक ने छात्रों को खुशखबरी देते हुए बताया कि विषम परिस्थितियों में भी पूरा मुफ्ती स्कूल एंड कॉलेज ने छात्रों के भविष्य के दृष्टिगत 15 जुलाई से लाइव प्रसारण के जरिए योग एवं पारंगत अध्यापकों के द्वारा पढ़ाना शुरू कर दिया है। इस विषय में आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। तो पूरे देश में कोरोना का काल चल रहा है और आपको विद्यालय ने जो ऑनलाइन बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया है, प्रबंध किया है, तो इस विषय में आप क्या संदेश देंगे अभिभावकों को भी बच्चों को? अभिभावकों और बच्चों के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा अनिवार्य है। जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए, घर के वातावरण को स्वच्छ रखिए, सुरक्षित रखिए और बाहर निकलने का ज़्यादा प्रयास अगर ज़रूरत नहीं है तो ना कीजिए। दूसरी बात आती है ऑनलाइन शिक्षा की, तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के स्तर को नए आयाम प्राप्त होंगे। बच्चे इससे लाइव चैनल जो हमने लॉन्च किया है, इससे 8 बजे से 11:30 बजे तक लगातार, बहुत ज़्यादा प्रयोग मोबाइल का भी उचित नहीं है, तो एक रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए 2-2.5 घंटे की क्लास चलती है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य भी प्रभावित ना हो। वो टीचर्स के सीधे संपर्क में रहेंगे, उनसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, कोई भी जो जिस प्रकार की उनको प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए जो शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं वो लगातार उपस्थित रहेंगे। जैसे क्लासेस चलती थी, क्लास वर्क, होमवर्क, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएगी। और अभिभावकों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो बच्चों को इसके लिए उत्साहित करें, क्योंकि बहुत से हम लोगों के पास फ़ोन भी आते रहते हैं कि आप लोगों ने जो है ऑनलाइन शिक्षा कर दी, इससे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग ने ध्यान में रखा है और ध्यान में रखते हुए ही इस ऑनलाइन शिक्षा की प्रबंध किया है।